बीजेपी का वो बागी शेर जिसने अच्छे अच्छों की नाक में दम कर दिया। राजस्थान में भले ही बीजेपी की प्रचंड जीत की बात हो रही हो, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है जिसने पहले बीजेपी ज्वाइन की, उसके 9 दिन बाद बीजेपी छोड़ी और फिर निर्दलीय लड़ा और चुनाव परिणाम आया तो उसने इतिहास रच दिया। जी हां, शिव विधानसभा की हम बात कर रहे हैं और जब शिव विधानसभा की बात होगी तो निश्चित तौर पर आपको एक ही नाम याद आएगा, रविंद्र भाटी का। बीजेपी के बागी रविंद्र भाटी ने जिस तरीके से प्रचंड मतों से जीत दर्ज की है, वो पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरीके से राजस्थान में हरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र भाटी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ना कांग्रेस के उनके उम्मीदवार उनके सामने टिक सके, ना ही बीजेपी वाले। तो रविंद्र भाटी एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर कमाल कर दिया। निर्दलीय बहुत से प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, लेकिन रविंद्र भाटी का जीतना कुछ अलग है, क्योंकि 10 दिनों की सियासत जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करने के साथ उन्होंने की थी, उसने सुर्खियां बटोरी थी। क्योंकि उन्हीं 10 दिन में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कमल का हाथ थामा और टिकट के लिए इंतजार करते रहे। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो रविंद्र भाटी ने डिसीजन लिया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। उन्हें विश्वास था कि वो शिव विधानसभा से जीत दर्ज कर सकते हैं और उन्होंने वही किया। अभी जो नतीजे हैं वो बताने के लिए काफी हैं। ये नतीजे आगे जाकर और ज्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी जो कि इंडिपेंडेंट लड़े और 64,589 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए, मतलब 23,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, रविंद्र भाटी को टिकट ना देकर इनको थमाया था, वो 10,000 वोट तक किसी तरीके से पहुंचे हैं। वहीं इंडिपेंडेंट फतेह खान की बात करें तो 41,518 वोट के आसपास पहुंचे, यानी पूरी तरीके से रविंद्र भाटी ने शिव में अपना दबदबा कायम रखा। आरएलपी की बात करें तो जालम सिंह ने यहां से 5,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र भाटी ने शिव में चुनाव लड़ा वो काफी काबिले तारीफ रहा। उन्होंने बीजेपी से बगावत की। बीजेपी से बगावत करने के बाद वो कांग्रेस के लिए भी नासूर बन गए और बीजेपी के लिए, और शिव में उन्होंने निर्दलीय अपना झंडा बुलंद कर दिया। साथ ही ये बता दिया कि आने वाले वक्त में वो राजस्थान की राजनीति को भी बदल सकते हैं। बहरहाल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी तक गहलोत की सरकार थी, लेकिन गहलोत की सरकार से जनता का शायद मन उब गया, इसीलिए उन्होंने विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना और जो परंपरा चली आ रही थी वही राजस्थान में कायम है। लेकिन बीजेपी की जीत, कांग्रेस की हार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है निर्दलीय शिव के विधायक रविंद्र भाटी की। जी हां, अब उन्हें आप विधायक कहिए, क्योंकि उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल रविंद्र भाटी की इस जीत पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।